आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पोइट्री सेक्शन बिकॉज हमारा शॉर्ट स्टोरीज पूरी कंप्लीट हो गई। ऑलिवर ट्विस्ट, मैकबेथ सारा कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसमें जाकर चेक कर लेना। आज हम पोइट्री स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? पोइट्री। और हम फर्स्ट पोइट्री लेंगे क्रिस्टाबेल। इसे लिखा है सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज। और उन्होंने क्या है, इस पोइट्री के क्रिस्टाबेल के 2 पार्ट्स लिखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। बट जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ पार्ट 1 है। क्लियर? और इसे लिखा कब था? पार्ट 1 को 1797 में, 1797। एंड सेकेंड पार्ट लिखा है 1800 में। वो हमारा कोई काम का नहीं है, बट तो भी याद रखना, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बाद में आएगा। क्लियर? तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरी स्टोरी है, मतलब पोएम है, बट इसमें एक स्टोरी है। ये एक तरह की बहुत लॉन्ग पोएम है, एक नरेटिव बैलेड है। क्लियर? और मतलब ऐसे तो इजी लैंग्वेज में तो हमें समझ आ जाएगी, लेकिन ये बहुत लॉन्ग है। इसमें क्या है, मेन एक क्रिस्टाबेल होती है, मेन क्रिस्टाबेल है। तो होता क्या है, वो बहुत ही बड़े से कैसल में रहती है, बहुत बड़े महल में रहती है। तो उनकी इंगेजमेंट हो जाती है। ठीक है, उनकी इंगेजमेंट हो जाती है। तो जो उनके जिससे इंगेजमेंट होती है वो नाइट होता है, वो कहीं बाहर बहुत दूर, उनसे बहुत दूर होता है। तो क्रिस्टाबेल को रात को एक दिन कोई ड्रीम आता है, सपना आता है, जिससे वो डर जाती है। वो आता है उनके फियांसी के लिए। ठीक है, तो वो डर जाती है। तो वो बिना किसी को बताए चुपचाप रात को जंगल जाती है। क्यों? उनके फियांसी के लिए प्रेयर करने, कि वो ठीक रहे, उनकी वेल विश के लिए वो प्रेयर करने जंगल जाती है, बिना किसी को बताए चुपचाप। अब वो जंगल जाती है तो वहाँ पे वो प्रे कहाँ करती है? एक ओक ट्री के नीचे। ओक ट्री जिसके ऊपर कोई लीव्स नहीं है, कोई लीव नहीं है ट्री पे, बिल्कुल लीव्स नहीं होती है, फंजाई होती है। ओके, फंजाई। तो वो उसके नीचे बैठ के प्रे करती है अपने फियांसे के लिए। तो उसको बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, स्प्रे के बीच में उसको डिस्टर्ब हो जाता है। उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। कितना स्ट्रेंज है, एक जंगल में रोने की आवाज़। तो वो इधर उधर देखती है, तो उससे एक ब्यूटीफुल सी लेडी दिखती है, एक ब्यूटीफुल सी लेडी। वो पहले तो डर जाती है, पहले डर जाती है। उसके बाद वो जाती है, उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आई? तो वो बताती है, उसका हाथ पकड़ती है क्रिस्टाबेल का, और बोलती है डरो मत, डरो मत। मेरा नाम मेरा नाम जो है जेरल्डाइन है। मेरा नाम क्या है? जेरल्डाइन। क्लियर? जेरल्डाइन नाम याद रखना, मैं ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसको नोट कर लो। जेरल्डाइन मेरा नेम है। मैं एक नोबल फैमिली से, क्योंकि उसकी क्या है, वो एक सिल्क की वाइट कलर की साड़ी में होती है और बहुत अच्छी सी दिख रही होती है, बहुत ब्यूटीफुल। तो ऐसा लगता है वो नोबल फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से, ऐसा क्रिस्टाबेल को भी लगता है। वो खुद भी बोलती है कि मैं एक नोबल फैमिली से हूँ और मुझे यहाँ पे 5 वॉरियर्स थे, उन्होंने मुझे किडनैप करके यहाँ छोड़ दिया है। ठीक। तो क्रिस्टाबेल बोलती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो अभी तुम मेरे कैसल चलो, मेरे महल चलो, अभी वहाँ रुको, मेरे फादर तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो उसको लेके कैसल चली जाती है। कौन? क्रिस्टाबेल। तो वो बोलती है कि अभी बहुत रात हो गई, सब सो रहे होंगे, क्योंकि मिडनाइट की बात है। कब? मिडनाइट की, जब मिडनाइट अप्रैल की बात है, जब स्प्रिंग आया ही था। क्लियर? तो ये मिडनाइट जब फुल मून दिख रहा है, उस टाइम की बात है। तो बोलती है कि अभी सब सो रहे हैं, मेरे फादर भी थोड़े वीक है, उनकी हेल्थ थोड़ी सही नहीं रहती, तो हम उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, भी मेरे रूम में रहो, किसी को हम डिस्टर्ब नहीं करते। तो वो धीरे 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 स्टेप्स चढ़ के अपने रूम तक जाते हैं। क्लियर? रूम तक जाते हैं। उसके बाद वो बहुत थकी हुई होती है, जो जेरल्डाइन होती है वो बहुत थकी हुई होती है। तो वो क्या, बार बार गिर रही होती है, बार बार इधर गिर रही है, कभी इधर गिर, बहुत वीकनेस उसमें। तो क्रिस्टाबेल क्या करती है, उसको बोलती है कि ये लो वाइन, वाइन ले लो, मेरी मदर ने इसे वाइल्ड फ्लावर्स से बनाया है, ये बहुत असर करेगा। तो वो उसको ले लेती, फिर उसकी मदर के बारे में बताती है। नहीं, जो जेरल्डाइन है वो पूछती है कि अगर तुम्हारी मदर को पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ तो क्रिस्टाबेल बहुत उदास हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है। वो बोलती है कि वो तो मेरे बर्थ के बाद में ही उनकी डेथ हो गई, बर्थ होते ही मेरा और उनकी डेथ हो गई। फिर उनको वो याद करती है, उसे बहुत याद आती है और बोलती है कि मेरी मदर ने कहा था जब तक मेरी शादी नहीं होती वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो जितने जेरल्डाइन बोलती कि मुझे जो ये विचेज होती है, चुड़ैलें वगैरह, आत्माएं, सोल्स वगैरह ऐसे जो होती है, वो भगाना आता है। तो ये बात ऐसे ही कर रहे होते हैं, जितने के वो बार बार थक रही होती है, ऐसा कर रही होती है। तो जेरल्डाइन बोलते हैं एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं, सुबह उसके फादर से मिलके तुम्हें अपने महल पहुंचा देंगे। तो अब क्या होता है, इस तरह से क्रिस्टाबेल को डाउट होता है। जब वो उसकी आँख देखती, किसकी? जेरल्डाइन की,
तो वो आँख ब्लू कलर की अलग से चमक रही होती है, तो वो डर जाती है कि इंसानों की ऐसी कुछ नहीं होती। और थोड़े टाइम बाद उसको पता चल जाता है कि ये एक इंसान नहीं है, जितने जेरेडाइन उस पर जादू कर देती है, एक मैजिक कर देती है, ब्लैक मैजिक, और उसे अपने वश में कर लेती है। एंड देन रात हो जाती है, सो जाते हैं वो लोग और सुबह उठते हैं। तो हमारे पार्ट 1 में सिर्फ इतना सा ही है, सिर्फ इतना सा। इसमें कोई स्टोरी नहीं है, एक छोटा सा हॉरर बताया है, डर बताया है, और कुछ भी नहीं है, इतना कोई मीनिंग नहीं है इस पूरी पोएम में। क्लियर? और एक तो क्रिस्टोबल का नेम याद रखना, जेरेडाइन का नेम याद रखना, और क्रिस्टोबल के फादर का नेम सर लियोलाइन, सर लियोलाइन उनके फादर का नेम है। क्लियर? तो ये हमारी पोइट्री है क्रिस्टोबल। बहुत लॉन्ग है, बट मैंने शॉर्ट में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में से पूरी क्लियर कर दिया, तो मे बी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। क्लियर? कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।